बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा दे देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बवासीर। नाज़रीन, बवासीर के मतलब आप सबको इल्म है कि वो एक तकलीफ़ दे मर्ज़ है और इसके मुख्तलिफ नुस्खा जात हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ बवासीर के मतलब। ये जितनी भी वीडियो आप देखें उसमें मुख्तलिफ अज्जा होंगे, वो इसलिए कि हर मर्ज़ जो है, मरीज़ जो है, उसका जो मर्ज़ है वो मजाज हर एक आदमी का अलग अलग होता है और उस मजाज के मुताबिक अगर वो दुआ उसको दी जाए तो फिर उसमें उसको फ़ायदा होता है। एक ही नुस्खा अगर कहे कि जितने भी बवासीर के मरीज़ हैं सबको वही दिए जाए तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए तबीब जो है वो मजाज देख कर मरीज़ को दुआ दी जाती है ताकि उसको फ़ायदा हो। तो इसलिए इसके बेशुमार नुस्खा जात हैं। कोई भी बीमारी हो तो उसके एक नुस्खा नहीं है। इसीलिए तिब जो है ये जड़ काटती है, शाख नहीं काटती। शाख अगर काटेंगे बीमारी की अलामात जो होगी वो ज़ाहरी तौर पे अगर अलामात के हिसाब से दवाई दी जाएगी तो मरीज़ को इतना खातर खा फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसकी वजूहात देखी जाए कि ये किस वजह से इसको ये मर्ज़ लगा है, उसकी वजह को ख़त्म किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो मर्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। तिब जो है ये सिर्फ वजूहात का इलाज करती है, गो के इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन उस मर्ज़ का मुकम्मल खात्मा किया जाता है। तो इसलिए इसके जो मुख्तलिफ कोई भी बीमारी हो उसके मुख्तलिफ नुस्खा जात हैं, एक नुस्खा नहीं है। तो इसी तरह बवासीर के भी मतलब ये है कि ये भी मजाज के मुताबिक दवाई बनाई जाती है, इसीलिए इसके भी मुख्तलिफ नुस्खे हैं, काफ़ी नुस्खे हैं और हर नुस्खे के अज्जा अलग अलग हैं। तो आज का जो नुस्खा है ये बहुत ही आसान है, बनाने में भी आसान है और बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है तुखम बकाइन, उसके मगज़ आपने लेने हैं। ये आपको मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ कि बकाइन, निम और दरेक और बकाइन जो है ये मिलते जुलते दोनों दरख्त हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो बकाइन है उसके पत्ते दरेक से थोड़ा सा छोटे होते हैं लेकिन डिज़ाइन एक जैसा होता है। इसी तरह फल भी एक जैसा होता है लेकिन उसका फल जो है बकाइन का वो बरीक होता है। और नीम के पत्ते भी इन दोनों जो दरख्त है उनसे मिलते जुलते हैं लेकिन इसका फल जो है वो बेर की शक्ल का होता है। इसलिए ये तीनों दरख्तों जो है ना ये आपस में ये मिलते जुलते हैं। तो जो नीम है उसका भी आपने मगज़ हासिल करना है। इसके भी तीन परत होते हैं। ऊपर वाला छिलका अक्सर जब पक जाता है तो खाते हैं, बहुत मज़ेदार होता है और खून सुफा भी करता है ये इसका फल जो है। और उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा सख्त छिलका होता है, उसको उतार के उसके अंदर जो मगज़ होता है वो आपने लेना है। और वो जो मगज़ है वो तकरीबन जिस तरह के मोटा चावल होता है ना, आजकल तो खैर वो नहीं, लेकिन पहले दौर में बहुत मोटे चावल होते थे, उस साइज़ का होता है। और उसके ऊपर भी एक बरीक सा छिलका होता है, जिल्ली होती है। तो वो आपने मगज़ लेना है। जो तुख्मे बकाइन है 6 माशा उसके मगज़ लेने हैं और 6 माशा ही आपने जो नीम के मगज़ है वो हासिल करने हैं। और तीसरी चीज़ है रसूत मुसफ़ा, ये आपने भी 6 माशा लेनी है। कुचला मदब्बर, ये मदब्बर किया कुचला जो ना वो आपने हासिल करना है। जो अतबा कराम है वो तो खुद मदब्बर कर लेते हैं लेकिन जो घर में बनाना चाहे वो खुद कोशिश ना करें, वो किसी पंसार स्टोर से मदब्बर किए हुआ हासिल कर ले। ये 3 माशा आपने लेना है। इसी तरह बुलावा, इसके ऊपर एक टोपी होती है, उसको हम तेब में कहते हैं कला, वो दूर किया, वो टोपी आपने उतार देनी, उसको फेंक देना है। और बुलावा सिर्फ आपने लेना है टोपी से साफ किया, टोपी उतरा हुआ, ये 3 माशा आपने लेने हैं। इस तरह तिल स्या, इसको हम कंजद भी कहते हैं, तो तिब्बी नाम कंजद है, आम लफ्ज़ वैसे तिल है। तिल स्या ले ले आप 6 माशा। तो इसके बाद आपने हलीला स्या लेना है, ये भी 6 माशा ले लें। मुवेज़ मुनक्का, और मुनक्का जब मुवेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि जो उसमें बीज होते हैं वो निकले हुए हों, इसलिए हम उसको लिखते हैं
मुवेज़ मुनक्का, बीज से साफ किया हुआ, उससे निकला हुआ जो मुनक्का वो आपने असर करना। इन तमाम चीज़ों को आपने कूट लें, या जब यकजान हो जाए तो इसको चने बराबर गोलियां बना लें। चना एक तो मोटा होता है सफ़ेद, एक काले चने बराबर आपने गोली बनानी है। और जब खुश्क हो जाए तो किसी भी बर्तन में, शीशे का जो बर्तन उसको संभाल कर रखें। एक गोली सुबह और एक गोली शाम बवासीर के मरीजों को दे, खा वो बादी हो, मोकों वाली हो तो या खूनी बाया हो, जिस तरह का भी हो, वो ये नुस्खा आप इसको दें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।